चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को रखते हुए श्री इंद्रजीत गुप्त ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। हमारे श्रम मंत्री जी ने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की वे उनके अपने विचार हैं। सरकार हड़ताल के ऊपर कोई बंधन लगाने की बात नहीं सोच रही है। इस बात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव की सारी बुनियाद ही हिल जाती है। फिर भी इस प्रस्ताव को उन्होंने यहाँ रखकर मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी सेवा की है। मजदूरों के अंदर यह चिंता पैदा हो गई थी कि यह बंधन उनके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है और सरकार इस प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती जिससे हड़ताल की जरूरत ही ना पड़े। सरकार को अपनी सारी मशीनरी को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। जब भी कोई शिकायत सामने आए उसको जल्दी से जल्दी दूर करवाना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रबंध कर दिया जाए तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आएगी। मजदूर हड़ताल कोई जलसा मनाने के लिए नहीं करता अथवा मस्ती मारने के लिए नहीं करता। हड़ताल उसके पास अंतिम हथियार है। बड़ी सावधानी से सोच विचार कर ही वह इसका सहारा लेता है। जब उसके सारे साधन बेकार हो जाते हैं तब ही वह इस अंतिम हथियार का सहारा लेता है। वह हड़ताल के अंतिम हथियार को उठाता है तो उस समय वह इस बात के लिए तैयार होकर उठाता है कि उसको किसी भी तरह की कुर्बानी करनी पड़ सकती है और बहुत अंशों में उसको कुर्बानी करनी भी पड़ती है। ऐसी हालत में वह इस अंतिम हथियार को क्यों उठाए, लेकिन मजबूर होकर ही उसको इस हथियार का सहारा लेना पड़ता है। सरकार चाहती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़े का निपटारा वह क्यों करे और उसमें दखल देकर सही रास्ता निकाले। आमतौर पर यह हो नहीं पाता है और इसका फल यही होता है कि हड़तालें होती हैं। वैसे तो हड़ताल सभी जगह होती है परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा होती है। अंत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी स्थिति को ठीक करे। अगर सरकार अपनी स्थिति और अपने कानूनों में सुधार कर ले तो हड़ताल बिल्कुल खत्म हो सकती है। हड़तालों के ऊपर बंधन लगाने से वे खत्म नहीं होंगी। सरकार को इस संबंध में यह सोचना होगा कि मजदूर क्यों हड़ताल कर रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि
सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जहां की भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानूनों के द्वारा उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए देश में आम तौर से यह मांग की जा रही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। मैं समझता हूं कि इसी भावना से प्रेरित होकर सदस्य महोदय ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने अथवा कानूनों में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें और ऐसा जीवन व्यतीत करें जिसको लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आमतौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। महोदय, भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते जो आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मेरे विचार में इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं, जो कार्य पक्षपातपूर्ण होते हैं या इस उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, वे भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि समाज से भ्रष्टाचार का नासूर शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दिया जाए।